हाँ बता बता। हाँ कोई बात नहीं। बताओ संरचनात्मक समाव्यवता केकरा कहै छै? बताओ। चल बोल बोल। हम्म 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 ठीक है। श्रृंखला समाव्यवता केकरा कहै छै? कोई बात नहीं पहले सुन। हम्म हम्म जो एक श्रृंखला है। ठीक। स्थान समाव्यवता। जिसमें अनुसूत्र समान। बढ़ जा। चल खड़ा शिवानी खड़ा बताओ। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाइलोजनीकरण के रखा है। जल्दी बताओ। जब कोई हाइड्रोजन परिवार एल्किन समूह से मिलकर अभिक्रिया करता है तो मिथाइल क्लोराइड या हाइड्रोक्लोराइड अम्ल का निर्माण होता है। इस पूरी अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण। बहुत सुंदर। प्रकाशीय समाव्यवता। वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें एक कार्बन परमाणु चार कार्बन परमाणु से घिरे होते हैं उसे प्रकाशीय। ठीक है। ज्यामितीय समाव्यवता। वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसका उत्पत्ति एल्किल समूह से होता है। ठीक है बढ़ जा खड़ा बोरे। क्रियाशील समाव्यवता। वैसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसका अणुसूत्र समान। याद ना है कि इनमें बहुत शक्ति है। ये देखते मात्र याद हो जाए सब। ठीक है बहुत सुंदर। त्रिविमीय समाव्यवता। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जिसका संरचना सूत्र समान और क्रियाशील मूलक भिन्न भिन्न हो। परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो। ठीक है बढ़िया। चलो आज कहाँ से होता है? एस्ट्रीकरण से। एरोमेटिक से ना। लो एक हटा दे। चलो एस्ट्रीकरण अगला दिन ही पूरा अच्छा से याद कर गए। एस्ट्रीकरण तो एस्ट्रीकरण के से पहले समझा तो एस्ट्रीकरण का दिखाई है। अब शांत रहा थोड़ा दे पहले समझ ले तेरा बता ली। कहते देखो एस्ट्रीकरण कौन चिकाई है जे ऐसा है। हाँ सॉरी हाँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ओकरे कहा है जे कौन चीज होता है पूरी तरह बांध होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कहवा है जब पूरी तरह बांध होता है ओकरा हम कौन कार्बन कौन कहवा है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहवा है। जैसे में देखो बेंजीन के नीचे श्रृंखला है ये देखो पूरी तरह ब्लॉक है कि ना। ये जो ब्लॉक है कौन से समूह के सदस्य होता है तो एरोमेटिक सदस्य के समूह होता है। समझ गया। देखो ओकर डिफिनीशन का लिखल गया है बांध हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बांध हाइड्रोकार्बन होता है ओकरे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहल जाए छे। समझ गेला। जैसे में देखो कथी एग्जांपल दिल गेल है
बेंजीन एक कौन सा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है? बेंजीन है। तो बेंजीन के अगर पूछे सूत्र कथी है तो याद रखियो बेंजीन के जे सूत्र होय छै C6H6 C6 और H6। तो देखो कार्बन की संख्या क्या गो है? 1 2 3 4 5 6 आ 6 गो हाइड्रोजन लगल है कि ना? तो ये बंद है पूरी तरह कि ना? एकरा हम कथी कहबै? एरोमेटिक कहबै कि ना? पहला क्लियर हो गया। अगला देखो की कहे छै अल्कोहल से अभिक्रिया। तो देखो अल्कोहल से अभिक्रिया इससे पढ़ लिया अपना। तो देखो अल्कोहल से अगर हम जब अभिक्रिया कराबै तो अल्कोहल से अभिक्रिया करावे पर सोडियम इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया इथाइल अल्कोहल से सोडियम के अभिक्रिया करवाए तो सोडियम एथाइड ऑक्साइड सोडियम एथाइड और ऑक्साइड और हमारा कथी मिलता है? हाइड्रोजन गैस। याद रखियो जब हम कार्बन के जब हम अभिक्रिया एथाइल अल्कोहल से करब एथाइल अल्कोहल और सोडियम में अभिक्रिया करवाए है ना? तब कौन सी मिलता है? तो सोडियम एथाइड ऑक्साइड। कथी मिलता है? सोडियम एथाइड ऑक्साइड और साथ साथ कथी मिलता है? हाइड्रोजन गैस भी मिलता है। तो देखो तीर के चिन्ह ऊपर की ओर देल है ना? तो एक मतलब समझ कथी है? गैस है। इमे न लिख पलिए हाँ। तो पहला चैप्टर लिख ले तो उमे देख लो जे सॉलिड होइत रहे ओकरा बाजू में एस लिखत रहिए, जे लिक्विड होइत रहे ओकरा ए क्यू लिखत रहिए। सॉरी जे लिक्विड हाँ जे द्रव होइत रहे ओकरा कौन चीज क्यू अथी लिक्विड लिखत रहे माने कि क्यू लिखत रहे कि ना? आ जे गैस रहत रहे ओकरा कौन चीज बाजू में जी लिख देते रहे कि ना? मगर यहाँ न लिख रहे कोई दिक्कत ना। अगला कथी है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया। तो देखो क्षार धातु जब क्षार के अभिक्रिया करे के अभिक्रिया करवाए जब क्षार के अभिक्रिया करवाए कथी इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जब क्षार से अभिक्रिया केरा करवाए इथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जब अभिक्रिया करवाए तो हमारा कथी प्राप्त होता है? पोटेशियम एसिटिक अम्ल। पोटेशियम एसिटिक और साथ साथ कथी मिलता है? जल मिलता है। पोटेशियम एसिटिक और साथ कथी मिलता है? जल मिलता है। समझ गेला? चला अब इधर कौन चीज है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रखबे से देखा सोडियम बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से जब अभिक्रिया करे तो कथी मिलता है? सोडियम एसीटेट। कथी मिलता है? सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है और इसके सोडियम एसीटेट और जल और एक साथ साथ कथी मिलता है? हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। कथी कथी मिलता है? देखो यहाँ समझा जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया करवाए कौन से? अम्ल से। याद रखियो धातु चैप्टर में पढ़ा दिली है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट के कथी से? अम्ल से हम अभिक्रिया करवाए तो ओकरा साथ में कथी मिलता है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और सोडियम एसीटेट के साथ साथ जल और जल के साथ साथ कथी मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? चला अगला पॉइंट कौन सी है? एस्ट्रीकरण या स्त्रीकरण है ना? एस्ट्रीकरण या स्त्रीकरण पूरा की चमक रहा है। हाँ एस्ट्रीकरण तो इमे देखो अम्ल अम्ल किसी अल्कोहल से अम्ल के अगर अभिक्रिया किसी अल्कोहल से करवाए तो कौन सा श्रेणी के निर्माण होता है? एस्टर श्रेणी के निर्माण होता है। कौन श्रेणी के निर्माण होता है? एस्टर श्रेणी के निर्माण होता है। आ यह एस्टर श्रेणी के जे बने यौगिक के प्रक्रिया को हम कथी कहबै? एस्ट्रीकरण कहबै। देखो सीधा याद रखिए में ज्यादा कुछ है ना। देखो जब याद रखे सीधा से जब अम्ल के अभिक्रिया अल्कोहल से करवाए के का अम्ल के अभिक्रिया अल्कोहल से हम करवाए तो हमारा कौन से श्रेणी के निर्माण होता है? तो याद रखिए एस्टर श्रेणी के निर्माण होता है। तो एस्टर श्रेणी के जो यौगिक बनता है वही यौगिक के हम कथी कहवा? एस्ट्रीकरण कहवा। यहाँ तक कोई दिक्कत है ना? चलो अगला कौन चीज है? साबुन है ना? तो देखो साबुन में फिसलापन हो कि ना? तो देखो जे चीज में फिसलापन हो ना उमे अधिकतर में सोडियम पायल जाता है। जानलो ना? देखो इमे की लिखल गेल हन जे वनस्पति तेल या वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के ऑक्साइड को गर्म करने पर साबुन का निर्माण
होता है। खाली ऊपर का लाइन याद रखना, कथी कथी, वनस्पति तेल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड, वनस्पति तेल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, एकरा जब दोनों के मिलाकर विलयन के जब हम गर्म करवाए तब हमारा कथी के निर्माण होता है, साबुन के निर्माण होता है। और साबुन के निर्माण करे के प्रक्रिया को ही हम कथी कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। हो गया। चलो अगला कौन चीज, हाँ अपमार्जक, जरा हम कथी कहे डिटर्जेंट कहे छियै, समझ गेला, डिटर्जेंट कहे छियै। इमे देखो कथी कहे छै, अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से उत्पन्न सोडियम लवण से बने होते हैं। एक पूरा लाइन याद रखियो, जो अपमार्जक जो है वो उच्च अल्कोहल से, यानी कि जे अच्छा अल्कोहल होता है ना, जो बहुत ज्यादा हाईली, जेकर पीएच मान बहुत कम होता है, बतले ना, आम्ल क्षार और भस्म केकरा कहे से बता दिलिए रे ना, तो एक बार याद करा, जे आम्ल हम ओकरा कहे जेकर पीएच मान 7 से कहां होता है, नीचे होता है, ओकरा कथी कहवा है, आम्ल कहवा है। आ जितना नीचे पीएच मान होता है ना, 0 समथिंग होता है, वो अल्कोहल सॉरी वो आम्ल जो होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। समझ गेला, तो वही बात है। चला अब लाइन बाय लाइन पढ़ दे छे, यहाँ समझ। इमे एक ठो टॉपिक हम छोड़ दिले, जहाँ नोट ले रहा है, साबुन और कौन चीज अपमार्जक में अंतर। ई बार बार पूछे छे, 2 नंबर में पूछतो या 5 नंबर में पूछतो, 5 नंबर तना यानी कि 4 नंबर में पूछ दे छे। हाँ 2 नंबर के होय छे, 1 नंबर के होय छे आ 5 नंबर के होय छे। चला देखो पहला पॉइंट कौन चीज है, एरोमेट्रिक ना, तो एरोमेट्रिक देखा की कहे छे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो कौन सी होगा, बंद श्रृंखला में पाया जाता है। ऑब्जेक्टिव में ना तो से पूछो जे ए अथी बंद श्रृंखला में पाए जाने वाले कार्बन यौगिक को कहते हैं, तो कौन यौगिक होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हो गए ना, चल आगे। अथवा एकरे एक दूसरा एग्जांपल कथी है से देख ला, बंद हाइड्रोकार्बन को ही क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब पूरी तरह बंद होता है हम कथी कहबे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहबे। समझ गेला, चल आगे। जैसे में देखला बेंजीन, बेंजीन कौन से सदस्य, कौन से समूह के सदस्य है, तब याद रखा है बेंजीन जो है कौन से सदस्य के है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के सदस्य है। सब नोट कर लिया ना, चला अगला। चूंकि यह कौन सी होता है, बंद और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है। ये क्या बनल है, बंद और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बनल होय छै। जे यहाँ पर बेंजीन के सूत्र दिल गेल है, तो इधर लिख सकल C6H6। देखला इमे कार्बन की संख्या जितना है उतना ही हाइड्रोजन की संख्या है कि ना, तो ये कौन से समूह के है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। चला अगला, अगला बढ़िया। अगला पॉइंट है अल्कोहल से अभिक्रिया, ए ना, चलो देखो अल्कोहल से अभिक्रिया, तो अल्कोहल निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। तो अल्कोहल जो है वो निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। पहला कौन चीज है, सोडियम से अभिक्रिया, पहला कौन चीज है, सोडियम से अभिक्रिया। देखा इथाइल अल्कोहल, कौन अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल से सोडियम, इथाइल अल्कोहल से सोडियम के अभिक्रिया कर कथी बना, सोडियम एथाइल ऑक्साइड, सोडियम एथाइल ऑक्साइड तथा कौन सा गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो याद में एक बात ये रखे कि है जब सोडियम जो होता है, जो सोडियम जो होता है इथाइल अल्कोहल से अगर अभिक्रिया करे तो वो कौन चीज बनाता है, सोडियम एथाइल ऑक्साइड, सोडियम एथाइड और ऑक्साइड, और साथ साथ हमारा कथी देता है, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। यहाँ तक हो गया। देखा नीचे सनत, नीचे देखा सूत्र दिल के, हाँ टू टू, देखो टू जे दिल है ना, यहाँ देखो दोनों तरफ बराबर करे के लिए दिल है। देखो ई जे सूत्र हो गया, केकर सूत्र है, इथाइल अल्कोहल के, बतलिए ना, जेकरा साथ OH लगल होता है वो कौन से सदस्य होता है, अल्कोहल समूह के सदस्य है। और सोडियम के Na संकेत है, तो इथाइल अल्कोहल
इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के जब सोडियम के साथ अभिक्रिया करते कथी बने बबुआ, इथाइल ऑक्साइड और ओकरा साथ साथ कथी देल गेल है, हाइड्रोजन गैस यहाँ मुक्त होला, हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होला। यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। अगर ई वाला याद ना रहता, अगर खाली समीकरण हमारा याद रहता तो ये हम लिख सकली हैं, एकरो से हम अपना बना सकली हैं। ई वाला याद रहे के चाहिए, कौन सा सदस्य है, फिर एकरा नाम याद रहे के चाहिए, तो कौन चीज बनते से हमरा याद हो जाता है। चलो दोनों में देखो, जे यहाँ लिखल है शब्द में लिखल है वही तो यहाँ कौन चीज समीकरण में भी लिखल है, और ज्यादा कुछ ना है। चलो अगला कौन चीज है, चला अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखो क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल निम्नलिखित से अभिक्रिया करता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो बहुत चीज से अभिक्रिया करे छै। अब पहला देखो कौन चीज है से क्षार के साथ अभिक्रिया, केकर साथ अभिक्रिया है, क्षार के साथ अभिक्रिया। चलो देख बुआ, ए क्षार के साथ अभिक्रिया में देखा की है इथेनोइक अम्ल, कौन अम्ल, इथेनोइक अम्ल, पोटेशियम पोटेशियम डाइऑक्साइड, याद नाम बहुत बड़का है, याद रखो। इथेनोइक अम्ल जो होता है वो पोटेशियम डाइऑक्साइड से, केकरा से, पोटेशियम डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, तो हमारा कथी बना कर देता है, पोटेशियम एसीटेट, और ओकरा साथ साथ हमारा कौन चीज देता है, जल देता है। तो इमे दुइये गो बात हमरा याद करके रखे के है, जे जब देखो क्षार के साथ अगर अभिक्रिया करता है, क्षार के साथ अगर हम अभिक्रिया करवा चाहे तो हमारा कथी मिलता है, तो याद रखियो इथेनोइक अम्ल के अगर हम अभिक्रिया केकरा साथ, पोटेशियम डाइऑक्साइड, पोटेशियम डाइऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करा छियै हमारा कथी मिलता है, पोटेशियम एसिटिक, पोटेशियम एसिटिक, और साथ साथ कथी मिलता है, जल भी मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत ना। चलो तो देखा एथेनोइक अम्ल के सूत्र कौन है, CH3COO और H। अगर पूछता है जे निम्नलिखित में से इथेनोइक अम्ल का सूत्र है तो कथी, CH3COO और H। अब पोटेशियम, तो पोटेशियम डाइऑक्साइड, एक हम कहे छे तोरा यहाँ के नाम कुछ और है, स्कूल में नाम कुछ और होता है, घर पर कुछ और नाम है कि ना, रिकॉर्ड हो रहा है ना, ना गल सब चीज कल ही नहीं था, कल है सब नाश ना हो जाए। चलो देखा आगे कौन चीज है, पोटेशियम डाइऑक्साइड ना, पोटेशियम डाइऑक्साइड, और कौन चीज देखा, पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम एसिटेट, और कौन चीज हमारा जल के निर्माण होई छै। यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। चलो अब इधर आब, हाँ समझ ला, सोडियम बाइकार्बोनेट, एकरे कथी कहे छै, धोवन सोडा या धोने वाला सोडा कहे छै, समझ गेला, एकरे धोवन सोडा या धोने वाला सोडा कहे छै। काहे ना निकाले ओकरा, चल देख बुआ, यहाँ देखो देखो कौन चीज है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया, केकरा से अभिक्रिया करवा, अम्ल से अभिक्रिया करवा, केकरा, सोडियम बाइकार्बोनेट के, समझ गए, तोड़ तोड़ कर समझा रहे, समझ लो अच्छा से। सोडियम बाइकार्बोनेट के अगर हम अम्ल से अभिक्रिया करवा चाहे तो सोडियम और कौन चीज एसिटेट, सोडियम एसिटेट, जल, और कौन चीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होई छै। इमे तीन गो चीज खाली हर चीज का याद रखो। देखो जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाए, जब सोडियम बाइकार्बोनेट के कथी से अभिक्रिया करवाए, अम्ल से अभिक्रिया करवाए, हमें कथी मिलता है, याद रखे के, सोडियम एसिटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम एसिटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर हो गया। बस इमे कथी याद करे वाला है, देखा हाँ एसिटिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, और कौन चीज सोडियम
एसीटेट बन गया और कौन चीज जल और जल के साथ साथ कौन चीज कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर शब्द में लिखल है से नीचे समीकरण में लिखा गया ना यह बात लिखल है समझ गया। चलो अगला पॉइंट स्टरीकरण या स्टीरीकरण है ना स्टरीकरण या स्टीरीकरण इमे समझा कथी बुआ जे आम्ल किसी अल्कोहल से याद रखे के है आम्ल के अभिक्रिया आप केकरा से करवाए अल्कोहल से आम्ल के अभिक्रिया केकरा से करवाए अल्कोहल से ई कथी कहले आम्ल के अभिक्रिया अल्कोहल से आम्ल आम्ल किसी अल्कोहल से अभिक्रिया कराने पर कौन सा श्रेणी का निर्माण होता है एस्टर श्रेणी का निर्माण होता है या एस्टर यौगिक का निर्माण होता है। इस एस्टर यौगिक को बनाने की प्रक्रिया को ही कथी कहते हैं एस्टरीकरण या स्टीरीकरण याद न हो जाता है सीधा याद रखवाए जे आम्ल किसी अल्कोहल से हम अभिक्रिया करवाए हमारा कौन से श्रेणी के यौगिक निर्माण होता है एस्टर श्रेणी के यौगिक बनता है कौन श्रेणी एस्टर श्रेणी के यौगिक बनता है आ एस्टर श्रेणी के यौगिक बनता है और वो एस्टर श्रेणी के यौगिक के बनावे के प्रक्रिया को हम कथी कहते हैं एस्टरीकरण या स्टीरीकरण क्लियर हो गया चला देखो नीचे सूत्र समीकरण देखला एसिटिक अम्ल के कौन चीज इथाइल अल्कोहल से अभिक्रिया कर लिया हमारा कथी बन गया एथिल एसिटेट और जल इस समीकरण भी अच्छा से याद रखे के है ये बात वहां ऊपर में शब्द में ना लिखल है तो यही ला समीकरण याद रखे के है समझ गए ये पूछल जाए ज्यादा आवा कौन चीज है साबुन सब गोटा तो बढ़िया से लगा के निहायत हुआ न लगा है जब तक देह गम अच्छा से न कैला तब तक सही से न समझ गया ना ऐ समझ गया तो सब अपन अपन बताओ कौन कौन सामान यूज करे हैं सबसे बढ़िया करिया में हाँ कौन चीज गरीब आदमी के कौन साथी है चलो देखा साबुन में समझा आपके साबुन समझे ना साबुन समझ बुआ कथी कहै छै वनस्पति तेल वासा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के ऑक्साइड को गर्म करने पर साबुन का निर्माण होता है तो इमे याद करे के बस कुछ होना वनस्पति तेल कौन कौन वनस्पति तेल होते है में चाहे कौन चीज वासा सोडियम हाइड्रोक्साइड दुइये को बात याद करके है वनस्पति तेल वसा सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के ऑक्साइड के गर्म करवाए विलयन के ऑक्साइड के गर्म करवाए ओकरे में कथी कहवाए साबुन कहवाए कथी कहवाए मामू साबुन कहे छै आ साबुन बनाने की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं साबुनीकरण कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो याद रखिए हो साबुन बनाने की प्रक्रिया को ही साबुनीकरण कहते हैं समझ गया चल अगला देखा कौन चीज है डिटर्जेंट या अपमार्जक समझ गए अभी बहुत ज्यादा एड प्रचार चले छै अथी रील वाला एगो सर्फ कौन है ना बीम कहे छै हाँ तो उ वाला बहुत ज्यादा एड चले छै ना कहे छै हमर पिया बनावे रील ऐसी कुछ चल रहे चल ढेरमा यहाँ देखा अपमार्जक उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से उत्पन्न सोडियम लवण को ही बने होते हैं तो ई वाला पूरा एक लाइन के याद कर लेवे के है जे देखा अपमार्जक जो होता है जो उच्च अल्कोहल के सोडियम सल्फेट के साथ उत्पन्न जो होता है ओकरे हम कहते कहवाए सोडियम लवण कहवाए यहाँ तक क्लियर हो गया चला आज के लिए तो ई लास्ट करना है एगो और पॉइंट बचल है से लिखा एगो पॉइंट बचल है सब लिखो एक एगो पॉइंट है ई दोनों में अंतर लिखा दे बाकी ई चैप्टर खाता ना चलो पहला लिखा स्टार देगा लिखा था
चले लिख बुआ, स्टार देकर लिखा। साबुन और अपमार्जक में अंतर, साबुन और अपमार्जक में अंतर, अपमार्जक में अंतर। हाँ डैश देकर लिखा। साबुन और अपमार्जक में, हाँ साबुन और अपमार्जक में, अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। साबुन और अपमार्जक में निम्नलिखित अंतर है। अब दो भाग में बांट दो, एक तरफ लिखला साबुन और एक तरफ लिखला अपमार्जक, एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक। हो गया, एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक, एक तरफ साबुन और एक तरफ अपमार्जक। तो देखो साबुन जो होय छै उ साबुन कोन चीज उच्च, यानी कि साबुन जो होय छै उ सोडियम लवण के बनल होय छै। तो पहला पॉइंट में लिखा, पहला पॉइंट में लिखा यह साबुन वाला में यह सोडियम लवण का, यह सोडियम लवण का, सोडियम लवण का बना होता है। सोडियम लवण का बना होता है। इधर लिखा अपमार्जक में, अपमार्जक में लिखा यह उच्च अल्कोहल के, या उच्च अल्कोहल के, उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से बना होता है। उच्च अल्कोहल के हाइड्रोजन सल्फेट से बना होता है। हाइड्रोजन सल्फेट से बना होता है। अब इधर लिखा साबुन में लिखा, साबुन में यह यह कठोर जाल के साथ, यह कठोर जाल के साथ, कठोर जाल के साथ झाग उत्पन्न, झाग झाग फेनाई छे ना, देखना ना अपना के कहे फेना गेल। कठोर जाल के साथ झाग उत्पन्न, उत्पन्न नहीं करता है। झाग उत्पन्न नहीं करता है। ई जब ना उत्पन्न करे छे त डिटर्जेंट उत्पन्न करते कि ना? हाँ तो बस वही लिखा, हाँ वही, हाँ लिखा इस अथी अपमार्जक में लिखा यह कठोर जाल के साथ, यह कठोर जाल के साथ, यह कठोर जाल के साथ झाग उत्पन्न करता है। यह कठोर जाल के साथ झाग उत्पन्न करता है। अब इधर लिखा है साबुन में, साबुन में लिखा तीन में, तीन है नंबर ना, तीन में लिखा या, चल एक सेकंड, इसकी, इसकी, इसकी कार्य क्षमता कम होती है, इसकी कार्य क्षमता कम होती है, इसकी कार्य क्षमता कम होती है। अब इधर लिखा अपमार्जक में इसकी कार्य क्षमता, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है, इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है।
हाँ, अब इधर साबुन में लिखा चौथा पॉइंट में लिखा यह अपमार्जक के अपेक्षा यह अपमार्जक के अपेक्षा अधिक अधिक खर्चीला होता है, अधिक खर्चीला होता है। यह अपमार्जक के अपेक्षा अधिक खर्चीला होता है। अब इधर लिखा अपमार्जक में देखा 10 रुपया में जो साबुन ले तो कितना छोटा सा दे ना, आ 10 रुपया में सर्फ के एगो पैकेट है इतना बड़ा, तो आखिरकार दोनों में है अंतर की ना। तो इधर लिखा अपमार्जक में यह साबुन के अपेक्षा यह साबुन के अपेक्षा यह साबुन के अपेक्षा कम खर्चीला कम खर्चीला कम खर्चीला होता है। हो गया, बस आज के लिए इतना ही, और आज ये चैप्टर भी खत्म, कल से अगला चैप्टर हो गया। चलो रहेगा आज के लिए इतना ही।